हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, हम क्लास 12 का अकाउंट्स कर रहे हैं। मैं आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन करा रही हूँ, दैट इज़ अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, सो दिस इज़ पार्ट 4। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 76th क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 75th तक मैं करा चुकी हूँ आपको पार्ट 3 में। नाउ दिस इज़ पार्ट 4। सो लेट्स स्टार्ट। 76th, if the inventory turnover ratio is divided into 365, it becomes a measure of dash. ठीक है, अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को डिवाइड कर देते हैं 365, तो वो हमारा क्या हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला है, आप सभी को पता है, सेल्स एफिशिएंसी, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो हमारा क्या होता है भाई, ये एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। क्लियर? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारा, बी, दैट इज एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। नाउ 77th क्वेश्चन, इफ एवरेज इन्वेंट्री इज 50,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2,000 लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी। सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चंस करे हैं बच्चे, सेम इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। 77th क्वेश्चन, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री हमें ऑलरेडी गिवन है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारा। एवरेज इन्वेंट्री में शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है भाई एवरेज इन्वेंट्री, 50,000। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में आपको क्या बोला हुआ है, कुछ नहीं बोला हुआ। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कैलकुलेट करनी है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको क्या बोला हुआ है बच्चे, यहाँ पे देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2,000 लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का हम इक्वेशन बना सकते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या बोला हुआ है इन्होंने कि 2,000 लेस है देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री से 2,000 लेस है हमारी। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस 2,000, इक्वेशन बन गई। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह पे हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं हमारा आंसर कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें ये बता रखा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री से 2,000 लेस है, तो अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह। तो क्या आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 50,000 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा 1 लाख। ठीक है, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2OI माइनस 2,000। अब इस 2,000 को हम यहाँ लेके चले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 2,000 इक्वल्स टू 2OI ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,02,000। इसको हमने प्लस कर दिया, इक्वल्स टू 2OI। अब ये 2 को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, सेम जैसे मैथ्स की इक्वेशन करते थे वैसे ही आपको ये सॉल्व करना है। तो हमारा ये ओपनिंग इन्वेंट्री निकल जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 51,000 आ गया भाई। क्या हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, 51,000। अब हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, 51,000 माइनस 2,000। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 49,000। क्लियर बच्चे, समझ में आया सभी को। तो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 51,000, क्लोजिंग इज 49, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, 51,000 एंड 49,000। नाउ 78 क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 7,20,000, व्हाट विल बी द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। 78 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सबको पता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशंस कितना है हमें, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बच्चे यहाँ पे, ठीक है। 7,20,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो वही करेंगे, ओपनिंग कितना है 50,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 7,20,000 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 40 90 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका आ जाएगा ये 45,000, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 16 टाइम्स आंसर। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर, 16 टाइम्स। नाउ 79th क्वेश्चन। एवरेज इन्वेंट्री आपको 60,000 गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको 8% गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, मतलब जब भी 20% है मतलब बच्चे ये GPR गिवन है हमें, ठीक है। ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस व्हाट विल बी द GP, ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने पूछा है, हमें कैलकुलेट करना है GP। तो GP कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। 79th क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, सबसे पहले आप इसी का फॉर्मूला लगाओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चे, ठीक है, COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 8, फॉर्मूले में पुट करो 8, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें नहीं गिवन है तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन है देखो 60,000, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा 60,000 इंटू 8 कितना आ जाएगा 4,80,000, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल आया COGS। अब नेक्स्ट हमें देखो GP पूछा है, तो अब सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे हम। GPR का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारा, GP डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, यही होता है GPR का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू GP डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। अब GP का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, GP का फॉर्मूला हमारा होता क्या है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही होता है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखो GPR हमें गिवन है 20%, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू GP हमें क्या है, GP हमें नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो GP की जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, GP का रेवेन्यू माइनस COGS, ठीक है। अगर हम इसे पुट करेंगे रेवेन्यू माइनस COGS डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, अब देखो 20 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू, रेवेन्यू को मैं R ले रही हूँ बच्चे, ठीक है, समझ जाना। COGS हमने कैलकुलेट करा था कितना 4,80,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, क्लियर, ठीक है। इसे हम कैंसिल कर लेते हैं तो ये आ गया हमारा 1/5, तो 1/5 R क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई R/5, इसे हम यहाँ लेके चले गए तो R/5 हो गया ये हमारा, R माइनस 4,80,000, क्लियर। अब इस 4,80,000 को हम इस साइड लेके आ जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 4,80,000 इक्वल्स टू R माइनस R/5, इसे हम इस साइड लेके आ गए और इसको हम इस साइड लेके आ गए, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा बच्चे यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, सॉल्व करेंगे 4,80,000 इक्वल्स टू, ये हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे आप इधर, ठीक है। तो ये हमारा
4/5, क्या 4/5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4,80,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू R। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करो बच्चे। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारा R निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा R आ गया 6 लाख। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आया। 6 लाख आ गया। अब हमें जीपी निकालना है, तो जीपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जीपी का फॉर्मूला हमारा क्या है भाई, यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ। जीपी का फॉर्मूला है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू हमने कैलकुलेट करा है अभी अभी 6 लाख माइनस CGOS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट करा था 4,80,000, तो माइनस कर देंगे 4,80,000, तो ये हमारा जीपी कितना आ जाएगा बच्चे, 1,20,000। क्लियर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, दैट इज 1,20,000। नाउ 80th क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 75,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,05,000 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट बोला है इसमें हमें। ठीक है, व्हाट विल बी द जीपी, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीपी कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, 80th क्वेश्चन। वही फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, इन्वेंट्री, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें गिवन है, सो हम यहाँ लिख लेंगे 6। COGS हमें कैलकुलेट करना है, तो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, तो 75,000 प्लस 1,05,000 डिवाइडेड बाई 2। आप इसे सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो आपका बच्चे ये आ जाएगा 90,000। ठीक है, उसके बाद COGS हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, COGS डिवाइडेड बाई 90,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 90,000 इंटू 6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 90,000 इंटू 5,40,000। क्लियर बच्चे, COGS हमारा कितना आ गया, 5,40,000। अब इसका 20% ऑन कॉस्ट, जीपी 20% ऑन कॉस्ट बोला है, तो डायरेक्ट आप क्या कर दो, जीपी इक्वल्स टू 5,40,000 इंटू 20% आप करोगे, तो बच्चे ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,08,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसका 20% ऑन कॉस्ट बोला है, जीपी ऑन कॉस्ट, तो ऑन कॉस्ट हमने निकाल दिया, COGS हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका 20% कर देंगे, दैट इज 1,08,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर, नाउ 81th क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 है, परचेज 4 लाख, परचेज रिटर्न 12,000। What will be the inventory turnover ratio if closing inventory is less than opening inventory by 8,000? बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो आपको क्या बोला, क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले COGS कैलकुलेट करेंगे 81 में। COGS का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, परचेज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कितनी गिवन है, 40,000 प्लस 4 लाख माइनस 12,000।
ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री देखो क्या बोला है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 40,000 माइनस 8,000 करेंगे तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल आएगी बच्चे। तो 40,000 माइनस 8,000 आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 32,000। ठीक है। तो COGS हमारा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3,96,000। क्लियर। अब एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था 40,000 प्लस 32,000 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 40 प्लस 32 72,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 36,000। अब बस फॉर्मूले में पुट करो, COGS कितना है 3,96,000 डिवाइडेड बाई 36,000। ठीक है, इसे करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 11 टाइम्स। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, C इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 11 टाइम्स। नाउ 82 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज। अब ट्रेड रिसीवेबल का टर्नओवर रेशियो हमारा क्या होता है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या एवरेज डेटर्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल, या नन ऑफ अबव। ठीक है। तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है बच्चे नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर नेट सेल्स क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है। तो इसका हमारा C इज द राइट आंसर। नाउ 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारा 9 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारा 3 लाख, डेटर्स हमें गिवन है 1 लाख के, BR गिवन है हमारा 20,000। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। अभी अभी ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज टर्नओवर रेशियो का, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, तो वही फॉर्मूले में हमें पुट करना है। देखो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो नेट क्रेडिट निकाल लेंगे हम, या क्रेडिट सेल्स कह लो। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको 9 लाख गिवन है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, तो टोटल में से अगर हम कैश माइनस कर लेंगे तो हमारा भाई क्रेडिट सेल्स निकल आएगी, राइट। तो 9 लाख माइनस 3 लाख आप करो तो आपका कितना आ जाएगा 82, 6 लाख। ठीक है। फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है बच्चे क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला करके आए हम। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या होता है, डेटर्स प्लस बिल BR हमारा इंक्लूड करता है। ठीक है। यहाँ पे हमें डेटर्स गिवन है 1 लाख, BR गिवन है 20,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 लाख प्लस 20,000। एक बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चे, जब हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल करते हैं, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे अलग अलग इन द सेंस डेटर्स एंड BR हमें गिवन है तो हम यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे। बात मेरी ध्यान से समझना, अगर आपको डेटर्स एंड BR गिवन है तो आपको डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना। अगर आपको कहीं पे दिखता है ओपनिंग डेटर्स, जैसे उससे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगी, देखो ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स आपको गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्ड आ जाता है तो आप डिवाइडेड बाई 2 करोगे। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्ड नहीं है, सिर्फ डेटर एंड BR है, तो आपको डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना। इज इट क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को करो, 6 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख प्लस 20,000, 1 लाख 20,000। ठीक है, इसे सॉल्व करो आप, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई 5। क्लियर, समझ में आया सभी बच्चों को। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स, दैट इज A इज द राइट आंसर। नाउ 84th क्वेश्चन देखते हैं हम। 84th में देखो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 27 लैक्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 18 लैक्स, तो हमें क्रेडिट गिवन है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है।
यहाँ पे देखो ओपनिंग डेटर्स आपको गिवन है, क्लोजिंग डेटर्स आपको गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैंने बोला है जहाँ पे भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग आ जाते हैं हमें डिवाइडेड बाई 2 करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 60,000, इसका कोई काम ही नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। 84th क्वेश्चन देखो, क्रेडिट सेल्स आपको गिवन है 18 लाख डिवाइडेड बाय ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग कितना गिवन है भाई, ओपनिंग आपको गिवन है 3,20,000, 3,20,000 प्लस 4 लाख, ठीक है 4 लाख ही है हमारा। हाँ, क्लोजिंग डेटर्स इज 4 लाख, इसे हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। आप इसे सॉल्व करो इसको, तो 18 लाख डिवाइडेड बाई, आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे तो ये हमारा आ जाएगा 3,60,000, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है, तो ये आ जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ 85 क्वेश्चन देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 24 लैक्स, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको गिवन है 6 टाइम्स, ओपनिंग डेटर्स 3,20,000, क्लोजिंग डेटर विल बी, क्लोजिंग डेटर आपसे पूछा है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत ही सिंपल है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको ऑलरेडी गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी आपको गिवन है बच्चे, ठीक है। तो देखो 85th क्वेश्चन देखो सबसे पहले, ठीक है। टर्नओवर रेशियो आपको कितना गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, तो यहाँ पे मैं 6 लिख रही हूँ, इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स आपको कितना गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको कितना गिवन है 24 लैक्स, तो हम 24 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ओपनिंग दे रखा है आपको डेटर्स, क्लोजिंग आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी के लिए हम ATR लिख लेते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा भाई डिवाइड में, 24 लाख डिवाइडेड बाई 6 करोगे आप तो ये हमारा 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारा आ गया 4 लाख। ओपनिंग डेटर्स हमें गिवन है 3,20,000 प्लस क्लोजिंग डेटर्स हमें कैलकुलेट करना है, मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सिंपल। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8 लाख, ठीक है। तो 3,20,000 प्लस CTR या फिर क्लोजिंग डेटर्स लिख लेना आप लोग, तो 8 लाख माइनस ये इधर चला जाएगा 3,20,000 इक्वल्स टू CTR। तो ये हमारा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चे 4,80,000, ठीक है। तो क्लोजिंग डेटर्स आपका कितना आ गया 4,80,000। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, B इज़ द राइट आंसर। क्लियर? आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। प्लीज़ बच्चे अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करो। और प्लीज़, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।